पहला प्रकाशन है ये सृष्टि, ये संसार, पेड़ पौधे, नदी, नक्षत्र, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, चिड़िया, जो कुछ प्रभु ने बनाया है, ये सब आप और मैं प्रभु का एक प्रकाश है, प्रभु का एक प्रकाशन। इसको देखकर लोगों को परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इसका बनाने वाला कोई है, और जो बनाने वाला है वही परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं लोग अपने जिंदगी में, कामों में, कभी कुछ चीज को देखकर चर्चा नहीं करते, कभी किसी चीज को देखकर अपने मन में विचार नहीं करते। जब हम विचार करना शुरू करेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ज्यादातर विचार करने का समय पता है कब है? मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। बाथरूम में जब हम नहाने घुसते हैं, कोई नहीं है उधर, उस समय हमारा विचार बड़ा बड़ा फिलॉसफी समझ में आता है। क्यों? मैं चिंता कर रहा था, सोच रहा था ऐसा क्यों, मुझे बाथरूम में ज्यादा आइडिया आ रहा है, बाहर क्यों नहीं? क्योंकि उस समय मैं अकेला हूं, मैं चिंतन कर रहा, मैं मनन कर रहा। अगर यही मैं बाहर थोड़ा समय मनन करने में, थोड़ा समय अकेलेपन में, थोड़ा समय प्रभु पे ध्यान लगाने में बिताऊं, तो प्रभु उधर भी मेरे जीवन में कुछ प्रकाशन दे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे, आज ध्यान लगाना, परमेश्वर पर मगन होना बहुत दूर की बात हो गई। व्यस्त है, बहुत ज्यादा बिजी है प्रभु के लिए ध्यान लगाने के लिए। प्रार्थना दरअसल क्या है? लंबी लंबी आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। लंबी लंबी कहने का मतलब है बोलने का जरूरत नहीं है, मतलब ध्यान करने का जरूरत है। आपकी प्रार्थना विषय मेरे ख्याल से ज्यादा 10 मिनट में खत्म हो जाएगा अगर आप पूरी दुनिया के लिए भी प्रार्थना करें तो। फिर हम 2-2, 3-3 घंटा क्या करते हैं? हम 2-2, 3-3 घंटा ध्यान लगाते हैं प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर में ध्यान करते हैं, उसके कामों में ध्यान करते हैं, उसने जो कुछ किया है उन बातों में हम ध्यान करते हैं। और ये प्रैक्टिस, ये आदत सबको प्रभु में बनाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपना उजाला, अपना चानन, अपना प्रकाशन हमारे जीवन में देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा एक प्रकाशन है, और वो प्रकाशन है खुद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो चीजों को लोगों ने सृष्टि को देखकर नहीं पहचाना, वो खुद वो प्रकाशन इस धरती पे, इस दुनिया में आया ताकि वो लोगों को प्रचार करे, सिखाए, उन्हें चंगा करे, उन्हें शुद्ध करे, उन्हें शिफा दे, ताकि वो लोग उनके जरिए परमेश्वर पिता को पहचान सके। इसलिए उसने कहा, हे फिलिप्पस, मैं शुरू से लेकर अब तक तुम्हारे पास हूं, तुमने मुझे देखा है, मेरे कामों को देखा है, और फिर भी प्रार्थना कर रहे कि हमें पिता को दिखा। पिता और मैं एक ही है। ये यीशु मसीह का शब्द है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह के कामों को अनुभव करके उसको जान लिया है, उसने परमेश्वर पिता को भी देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा प्रकाशन है, और तीसरा और आज के समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन है ये परमेश्वर का पाप वचन। हालेलुया। सृष्टि में क्या हुआ? यहोवा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह कैसे आया? यीशु मसीह ने कैसे कुर्बानी दी? बाद में उसके चेलों ने क्या किया? आपको और मुझको अगर कोई बताने वाला है तो यही बताने वाला है। तो इसके बगैर कोई बताने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे, कई बार मेरे होश उड़ जाते हैं जब कई प्रचारक बिना बाइबल के परमेश्वर के हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। वो कैसे परमेश्वर के प्रकाशन को अपने जीवन में लोगों के साथ बयान करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता। अगर प्रभु का प्रकाशन चाहिए, परमेश्वर का लाइट चाहिए, तो सबसे बड़ा प्रकाशन ये है आज के समय में। आज के समय में ये है सबसे बड़ा प्रकाश, सबसे बड़ा चानन, सबसे बड़ा उजाला। हालेलुया, हालेलुया। बंदा कुछ भी बोल देगा,
इसके बगैर मैं चाहूँ तो कुछ भी बोल दूंगा, लेकिन ये मुझे नापने वाला, मुझे तौलने वाला है, ये मेरे शब्दों को पकड़ने वाला है कि मैं वो जो बोल रहा हूँ इसके मुताबिक है या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारों में आपको एक बात बताऊं, प्रभु के साथ मेरा एक वायदा, मेरा एक कमिटमेंट है, जो इसमें लिखा है वही बोलना, जो नहीं लिखा है वो चाहे मुझे कुछ भी हो जाए वो मैं बोल नहीं सकता, इतना मुझे पावर नहीं। समझ में आ रहा है? हालेलुया। जो इसमें लिखा है वही प्रचार करना, जो इसमें लिखा है वही बोलना, और जो इसमें नहीं लिखा है और जो इसमें है ही नहीं उसके बारे में ना मैं बोल सकता, उसके बारे में ना मैं प्रचार कर सकता, इससे आगे बढ़ करके मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि यही मेन प्रकाशन। हालेलुया। कई लोग उम्मीद करते हैं, कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पास्टर जी मेरे लिए नबूवत करे, मेरे लिए पर्सनल करे। अगर प्रभु मुझे नहीं कहेगा तो मैं नहीं कर सकता, चाहे आप लोग मुझे निकम्मा ही समझो, लेकिन जब तक परमेश्वर मुझे ना बोले या प्रभु मुझे न दिखा, मैं झूठ मूठ कर नबूवत करने वाला मैं नहीं कर सकता, मैं करूंगा ही नहीं। हाँ, एक काम मैं कर सकता हूं, प्रार्थना आपके लिए, क्योंकि वो मेरा हिस्सा है, वो मेरा भाग है। चाहे आप आंसू बहाने के लिए बोलो, मैं आंसू बहा के परमेश्वर से दुआ कर सकता, लेकिन झूठ मूठ का आपको तसल्ली नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ एक कमिटमेंट है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारेओ, मैंने उस प्रकाशन को पाया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन को पाया, इस प्रकाशन को भी मैंने पाया है, इसीलिए परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की दया में बाहर निकला हुआ हो। मेरे प्यारे, मैं आपको आज यही सिखाना चाहता हूं, इन तीनों प्रकाशनों से और कोई एक्स्ट्रा प्रकाशन नहीं है। जो इन तीनों से बाहर निकल के बात करते हैं सब झूठ है, सब कटमट है, सब लोगों का विचार और सब लोगों की भावनाएं हैं, मन गढ़ंत स्टोरियां हैं, मन गढ़ंत कहानी है। इससे बढ़कर कोई भी बातें नहीं है। हर चीज इसके द्वारा जांचा और झांका जाना चाहिए। अगर इसमें लिखा है और पूरा हुआ है, अगर वैसा हो रहा है तो वो बहुत सत्य है, बहुत सही है। लेकिन अगर इसमें नहीं लिखा है वैसा और लोग वैसा कर रहे हैं, मैं उन चीजों को नहीं मानता, चाहे आप मेरा तिरस्कार ही क्यों ना करो। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहता है, मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए सेवक नहीं बना, मैं इंसानों को खुश करने के लिए सेवक नहीं बना हूं, बल्कि मैं परमेश्वर की सेवा जैसे परमेश्वर ने मुझे दिया है उसके अनुसार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में सुनते हैं और सोचते हैं, मुंह देखा न्याय और है ना, मुंह देखा क्या करना चाहिए, वचन भी बोलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने उन याजकों को, उन नबियों को जो सिर्फ मुंह देखा न्याय करते और दान के वजह से लोगों के बीच में सेवा करते, परमेश्वर ने उन लोगों को पसंद नहीं किया, उनको कंडेम किया, उनको झिड़का, उनको डांटा है, ताकि परमेश्वर का जो नाम है वो व्यर्थ ना हो। प्रभु हमारा अनखी परमेश्वर हम सब जानते हैं, और उनके दास भक्तों को भी, उनके सेवकों को भी सेवा में अनखी होना। हाँ, हम हलीम हैं, हम क्या बोलना चाहिए, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, है ना। पौलुस अपने बारे में कहता, हम प्रेरित तो सब लोगों से ज्यादा इस दुनिया में मजाक का कारण बने। हम ऐसे हैं जैसे खुरचन है। खुरचन समझते हो? बढ़ाई का काम कोई करता है ना, वो रंधा में जो निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, वो वैसे ही बोलता है। हालेलुया, हमारा जीवन कुछ नहीं है बोलता वो, हम ऐसे हैं, लोग हमें ऐसे वैल्यू देते हैं। वो जो खुरचन करते समय जो निकलता है ना, वैसे क्या करते हैं उसको लोग जला देते हैं, आग में साड़ देते हैं। कोई कोई इकट्ठा करता है, कोई कोई नहीं करता है, कोई कोई जला देता है, कोई कुछ भी कर लेता है। मेरे प्यारे हो, लेकिन वो दूसरी तरफ एक और बात बोलता है, वो कहता है हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हमने दूसरों को बहुत कुछ बना दिया। हम खुद अपने जीवन में कुछ नहीं समझे जाते, लेकिन बहुतों को ऐसा बना दिया कि वो आज इस संसार में कुछ माने जाते हैं। मेरे प्यारे हो, मेरा कहने का मेरा मतलब है, सेवा, सेवकाई इंपॉर्टेंट है, बुलाहट के साथ है। बुलाहट के बिना कोई सेवा नहीं है।
बुलाहट के बगैर या प्रभु के आत्मा के बगैर कोई भी काम परमेश्वर का होने वाला नहीं। इस चीज को हम लोगों को समझना है, इस चीज को हम लोगों को जानना है अपने जीवन में, ताकि इस कार्य को परमेश्वर की महिमा के लिए पूरा कर सकें। प्रकाशन के बारे में बात, परमेश्वर के वचन का भेदों के बारे में बात कर रहा था मैं इसलिए बोल रहा था ताकि हमारा बिलीव, हमारा विश्वास जो है इस प्रकाशन के ऊपर हो। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह का रूप और उसका प्रतीक है मेरे प्यारे। अगर ये ना हो तो हम यीशु को नहीं जान सकते। हालेलुया। फुली मतलब चारों तरफ से। अगर आप एक चीज को एक एंगल से देखोगे, मात्र इस तरफ से मेरे मोबाइल को देखोगे, आप क्या बोलोगे? मेरा मोबाइल कैसा है? बोलिए कैसा है? मेरा मोबाइल कैसा है? सुंदर है, मानता हूं। उसकी कोई क्वालिटी बताइए, इधर देखिए। आईफोन है और व्हाइट कलर का, और मैं इधर कर दूं तो ब्लैक कलर का। अब उसका परिभाषा बताइए, मेरा मोबाइल कैसा है, व्हाइट है कि ब्लैक है? कंफ्यूजन हो गया ना। कई लोग ऐसे हैं, सिर्फ एक एरिया को देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा होगा, जबकि चारों तरफ से उसको देखे ही नहीं, उसको जाने ही नहीं। कई लोग एक एरिया से यीशु मसीह को देख रहे हैं, लेकिन ये जो पवित्र शास्त्र है ये चारों दिशा से यीशु मसीह के बारे में बात करता है। हालेलुया। यीशु मसीह मात्र चंगा करने और बरकत देने के लिए नहीं आया, उसका दूसरा हिस्सा पाप से बचाने के लिए और लोगों को स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के लिए आया। अगर हम बरकत के बारे में प्रचार सुनना पसंद करते हैं तो हम पाप के बारे में भी सुनना पसंद करें, हम तौबा के बारे में भी प्रचार सुनना पसंद करें, हम पश्चाताप के बारे में भी अपने जीवन में प्रचार सुनना करें। क्योंकि जैसे सिक्के का दो पहलू होता है, वैसा ही ये दोनों चीज है, मसीह में साथ साथ चलने वाला है। हालेलुया। एक तरफ अगर हम मात्र चंगाई और बरकत और आशीषों के बारे में बात करें, और दूसरी तरफ मेरे प्यारे हमारा जीवन पाप में और बुराई में गया, तो वो मसीहत नहीं है। वो पता है वो क्या है? वो शैतानियत है, वो मसीहत नहीं है। जीवन सही हो तब प्रभु का आशीष को अगर हम ले तब उसमें फायदा है। जीवन गड़बड़ है और प्रभु से चंगाई मांगे और उससे बड़ा गड़बड़ आप करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन अगर गड़बड़ है और आपको परमेश्वर 1 करोड़ रुपया दे दे, आप क्या करोगे? शराब पियोगे, डांसर बुलाओगे, और क्या करोगे? महंगी महंगी गड्डियां लोगे, और क्या करोगे? रेस्टोरेंट, पार्टी, सिनेमा, और ये सब में अपना पैसा उड़ाओगे। क्यों? जीवन गड़बड़ है। बेस जो है वो बुरा है, बेस जो है वो खराब है, और प्रभु ने अगर दिया उसको आप और डिस्ट्रॉय कर लोगे। लेकिन अगर वही जीवन सही है तो क्या करोगे? प्रभु कुछ देगा, कुछ बरकत देगा, तो क्या करोगे? परमेश्वर के दास भक्तों की सेवा करोगे, परमेश्वर के नाम के लिए सुसमाचार प्रचार के लिए कोई साधन है वो इस्तेमाल करोगे, उस पैसों से बंदगी आराधना रखोगे, उन बातों से परमेश्वर की महिमा करोगे। तो बताइए परमेश्वर किसको आशीष देगा? अब्राहम के बारे में हमने सुना, जो कुछ प्रभु ने दिया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, क्या किया उसने? वेदी बनाकर परमेश्वर की आराधना किया। जहां भी गया वेदी बनाकर परमेश्वर की आराधना किया। जो भी काम किया वेदी बनाकर परमेश्वर की आराधना किया। हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है? हम ऐसा बढ़ते 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 आ रहे हैं, ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है? इधर फिर घटते क्रम में जा रहे हैं। समझ में आ गया? इधर क्या है? घटते क्रम। क्यों? क्योंकि ये चीजें होने के बाद हमारा जो वेदी वाला है वो टूट गया, हमारा प्रार्थना वाला स्वभाव वो खत्म हो गया, और फिर अटैक होना शुरू हो गया, हमला होना शुरू हो गया। इस जगह पर, इस आशीष वाले जगह पर बीमारियां आ गई, मुश्किलें आ गई, प्रॉब्लम्स आ गए, समस्या आ गए, और फिर जीवन नीचे नीचे नीचे। परमेश्वर के लोगों का जो जीवन है, परमेश्वर के दास भक्तों का जो जीवन है मेरे प्यारे, वो आगे बढ़ने वाला या ऊंचाइयों पर जाना। चाहे रुकावट आए, यहां रुकावट आगे मानता हूं, हो सकता है यहाँ 5 साल लगे, 10 साल लगे, 25 साल लगे, लेकिन यहां से नीचे नहीं गिरना। मेरी बात समझ में आ रहा? हालेलुया, हालेलुया। आपका स्टेप यहां से नीचे नहीं गिरना है, आपका स्टेप यहां से ऊपर ही होना। चाहे यहां पर रुक के आपको 10 साल ही क्यों ना लगे,
करना, वेट किया प्रभु के दासों ने, प्रभु के लोगों ने। नीचे कोई नहीं गिरा, पीछे कोई नहीं मुड़ा, वापस कोई नहीं आया। जो लोगों ने छोड़ा प्रभु के लिए, वो लोगों ने आगे ही बढ़ने हैं परमेश्वर में। हालेलुया, हालेलुया। वही चीज नहीं पाया, लेकिन उससे बढ़कर कई और चीजों को परमेश्वर में लोगों ने प्राप्त किया। ये सही ब्लेसिंग, सही आशीष हमारे जिंदगी के लिए। जो कोई भी प्रभु के लिए मेरे प्यारेओ अपने जीवन के उन चीजों को, उन बातों को, आदतों को त्यागता है, परमेश्वर उन्हें आशीष देता और उनके जीवन को आगे बढ़ाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रकाशन है, ये प्रभु का प्रकाश है। मैं कहां से कहां चला गया मेरे प्यारों। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वाणी को सुनना, उसके अनुसार जीवन जीना, तब देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे बरकत और आशीषें देते हैं। हालेलुया, हालेलुया।